चलो बात करते हैं बिग बॉस के कल के एपिसोड की, क्योंकि कल के एपिसोड का मैं रिव्यू कर नहीं पाई थी रात को। तो अभी बात कर लेते हैं कि कल क्या एपिसोड में हुआ। सबसे पहले तो बिग बॉस से एक बात पूछनी है कि भाई बिग बॉस मतलब विकी भैया ने ऐसा क्या कर दिया है कि आप तो विकी भैया के पीछे ही पड़ गए हो। विकी भैया सांस भी लेता है तो आप आ जाते हो खड़े होके, विकी भैया आपने सांस ली, विकी भैया खाना खाया, विकी भैया आपने खाना खाया है। हद है भाई बिग बॉस। बाकी लोग भी बातें कर रहे हैं, अगर आपको डिकोड करने का इतना ही शौक है तो विकी ही क्यों, फिर सभी को डिकोड करते फिरो। फिर मनारा, मुनावर, अनुराग, मतलब जितने लोग हैं घर के अंदर। खैर अनुराग के पीछे भी आप पड़े ही थे, अभी छोड़ रखा है आपने, जब से उसको नॉमिनेशन से सेव किया है तब से छोड़ रखा है। लेकिन ये क्या बात होती है, कंटिन्यू आप विकी भैया के पीछे पड़े हुए हो। अब मैं तो कहती हूँ कि भाई अगर इतनी ही तकलीफ है तो भाई निकाल दो उस बंदे को। वो अपनी ये जो बात आपने उछाली कि मैंने तो अंकिता पे इन्वेस्टमेंट करी है और अंकिता मेरी लाइफ में आई है, वो मेरी डेस्टिनी नहीं, वो मेरा इन्वेस्टमेंट है। भाई इसमें कुछ गलत नहीं है। हमें भी ये बात सुन के ऐसा नहीं लग रहा कि हो विकी भैया ने क्या कह दिया अंकिता के लिए। हमें भी समझ में आ रहा है, हम लोग भी शायद थोड़े से समझदार लोग हैं, तो हमें भी समझ में आ रहा है वो इन्वेस्टमेंट किस सेंस में कह रहा है। उस बात को आप लेके आ गए। वो इन्वेस्टमेंट इस सेंस में कह रहा था कि भाई बंदे ने काम किया है, बंदे ने मेहनत करी है और उस काम के बदौलत उसको अंकिता मिली है। वो जहाँ काम कर रहा था उसने सर्कल बनाया, उस सर्कल में अंकिता थी, अंकिता से उसकी फिर फ्रेंडशिप हुई, प्यार हुआ, मोहब्बत हुई, शादी हुई। तो वो उस सेंस में बोल रहा है कि मैंने एक तरीके से इन्वेस्टमेंट करी और वहाँ मेरे को अंकिता मिली। वो नहीं मानता डेस्टिनी को, बहुत से लोग डेस्टिनी को नहीं मानते। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि बंदा ही गलत हो गया। किस किस तरीके से आप उसको डिकोड करने की कोशिश कर रहे हो और बता रहे हो जनता को कि देखो विकी गलत है, देखो विकी गलत है। हमें नहीं दिख रहा विकी गलत, हमें दिख रहा है कि वो बिग बॉस के शो के लिए बहुत कुछ कर रहा है, उसके अंदर है वो जुनून, है वो जज्बा जो वो कर रहा है। वो ये भी कह रहा है, आज मनारा आके उससे बोल रही है कि विकी भाई आप तो टॉप 2 में आ गए, मतलब नीचे से बॉटम में, तो आपको तो बड़ा बुरा लग रहा होगा, आपको तो बहुत बुरा सा फील हो रहा होगा। क्या मनारा जो कर रही है इस घर के अंदर वो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, वो लोगों को दिख नहीं रहा है? लोगों को खूब दिख रहा है, लोगों को खूब समझ में आ रहा है कि मनारा क्या कर रही है। लेकिन बिग बॉस अभी आप मनारा को डिकोड नहीं करोगे, क्योंकि अभी तो आप मनारा के अंदर से वो सारी चीज़ निकलवाओगे ना जो उसके अंदर है। तो इसीलिए आप मनारा को कुछ भी नहीं कह रहे हैं। वो जो कह रही है, जैसा कह रही है, वो सब सही है। वहाँ पे वो बंदा कह रहा है कि देख मनारा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं नीचे से टॉप 2 में आ रहा हूँ। मैंने जो अचीव करना था बिग बॉस के शो में, मैं जिस लिए आया था कि लोग मेरे फेस को जाने, लोग मुझे जाने, वो लोगों ने जान लिया है। मैंने 80% अचीव कर लिया है। रही 20% की बात, तो आगे वो भी अचीव कर लूँगा। और अगर नहीं भी कर पाया तो कोई बात नहीं, मैं इस इंडस्ट्री से नहीं हूँ, मेरा फील्ड अलग है, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं वहाँ अपनी चीज़ें करता हूँ, वहाँ लोग मुझे जानते पहचानते हैं। अगर यहाँ लोग मुझे नहीं भी जान रहे हैं तो कोई बात नहीं। वो बार बार ये जाके नील ऐश्वर्या को भी बोल रहा है कि देख भाई, मैं हूँ ऐसा, मैं लोगों के साथ कॉन्वर्जेशन करता हूँ, लोगों से बातें करता हूँ, उनका सुख दुख, उनकी चीज़ों को समझता हूँ, उनको एक नया पर्सपेक्टिव देता हूँ। तो वो है वो बार बार बोल रहा है कि मैं हूँ ऐसा। और वाकई में अगर कोई बंदा वैसा नहीं होगा तो वो क्यों सिर्फ और सिर्फ शो के लिए करेगा। और इतने कंटिन्यू दिनों से 48 डेज हो गए आई थिंक, मतलब इतना भी मत पड़ो बिग बॉस उसके पीछे। अंकिता को आपने ऐसा तोड़ दिया है कि वो बेचारी आज रो रही थी कि भाई मुझे घर जाना है, विकी कुछ कर, मुझे घर जाना है। आप मनारा को कुछ भी नहीं कह रहे। ऐसे कैसे मनारा को कुछ भी नहीं कह रहे? अच्छा, मनारा को कुछ नहीं कह रहे, इसके पीछे भी एक लॉजिक है कि मनारा जिस तरीके से वो अपने अपने ही दोस्तों, मतलब एक तो वो मुनावर और अनुराग की दोस्त है, वो जिस तरीके से बार बार कहती है कि मैं मुनावर की दोस्त हूँ, मैं मुनावर की दोस्त हूँ। भाई तू मुनावर की भी दोस्त नहीं है ना? सही पूछा जाए, सही मायने में तो तू मुनावर की भी दोस्त नहीं है। तू सिर्फ उस इंसान की दोस्त है जिसके साथ प्रॉफिट है,
तो अभी तुम्हें समझ में आ रहा है कि घर में सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट कौन है। तुम खानजादी के साथ बैठ के बात कर रही थी कि घर में सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट कौन है। खानजादी बोल रही कि मुनावर है, कि विकी अनुराग और मुनावर में से मुनावर है सबसे स्ट्रॉन्ग। जो तुम कह रही हो हाँ इसीलिए तो लोग उसके पास जाएंगे, लोग बैठेंगे, लोग बातें करेंगे उससे और उसको अपनी तरफ करने की कोशिश करेंगे। मनारा, अब जाके देखो उनकी बातें, वो नहीं करते ऐसी बातें कि मुनावर तू मेरी साइड आ जाओ। और मुनावर कोई बच्चा नहीं है कि लोग उसको ऐसे टॉफ़ी और चॉकलेट दे के कहेंगे बेटा मेरे पास आ जाओ तो बेटा मेरे पास आ जाएगा। तो मुनावर कोई बच्चा नहीं है, मुनावर एक सेंसिबल इंसान है, उसको समझ में आ रहा है। और मनारा तुम भी क्या कर रही हो ना, वो मुनावर को अच्छे से समझ में आ रहा है। बस मुनावर फंसा कहाँ पे हुआ है, तो मुनावर फंसा यहाँ पे हुआ है क्योंकि बिग बॉस ने कह दिया है कि मनारा का ख्याल रखो मुनावर, और इसीलिए वो तुम्हारा ख्याल रख रहा है। और आज भी वो कहता हुआ नजर आ रहा था कि मनारा देख, अगर तू कभी परेशान होगी तो मैं तेरे पास आ जाऊँगा, और रही बात कि तू मेरे पास नहीं आई तो ठीक है, कि तुम्हें नहीं महसूस हुआ कि मैं कभी लो हूँ या कभी सैड हूँ तो तुम नहीं आए, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो लोगों से ऐसे एक्सपेक्टेशन लगा के नहीं बैठा हुआ है। तो ये वाली बात है। तो मनारा का जो गेम है वो बहुत जल्दी डिकोड होने वाला है ना। जिस तरीके से वो बैठ के सबका गेम डिकोड करती रहती कि अच्छा अंकिता जी ऐसा खेल रही हैं, अच्छा खानजादी ऐसा खेल रही है, अच्छा सना ऐसा खेल रही है, ईशा ऐसा खेल रही है। भाई आपका भी होगा, टाइम आने दो, समय सबका आता है। तो आपका भी जिस दिन टाइम ओवर हो जाएगा ना बिग बॉस की नज़र में, आपसे सब जब वो निकलवा लेंगे तो आप भी एक्सपोज होना शुरू हो जाओगी और आपकी भी सारी चीज़ें ना फिर नेगेटिव वे में दिखाई जाएंगी। तो उसके लिए तैयार रहना मनारा। वैसे मनारा है कि एक क्वालिटी ये भी है कि भाई कंटेस्टेंट तो वो कमाल की है बिग बॉस के शो के लिए, क्योंकि कंटेंट तो वो दे रही है। अब वो चाहे नेगेटिव वे में दे रही हो, चाहे पॉजिटिव वे में दे रही हो, चाहे कैसे भी दे रही हो, कंटेंट तो वो दे रही है। ये इस बात से हम डिसएग्री नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें हैं। और क्या क्या हुआ घर के अंदर, अभिषेक और खानजादी की बात करते हैं। अच्छा, अभिषेक हमें कई बार रियल लगता है कि अभिषेक रियल है, कि वो वाकई में खानजादी से प्यार करता है और वो बड़ा जेन्युइन सा बंदा है, लगता है। उसके जेस्चर्स बताते हैं कि वो जेन्युइन लगता है। लेकिन खानजादी भी अपनी जगह पे, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो गलत है। अगर उसको है इस बात का डर कि ये फिर वही करेगा जो इसने पिछली बार किया था, तो है उसको डर, क्योंकि अभिषेक ऐसा कर चुका है खानजादी के साथ। जब खानजादी ने अपनी बातें शेयर करी उसके साथ, और उसके बाद अभिषेक ने किस तरीके से वो दिवाली वाले टास्क में उसने खानजादी को आईना दिखाया और कहा कि सुन बहन सुन, तो बहन तक अभिषेक ने बोला था। और आज फिर वो खानजादी के पास जा रहा है, उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है, उससे बातें करने की कोशिश कर रहा है। वो एफर्ट भी अभिषेक का कहीं ना कहीं जेन्युइन दिखता है। लेकिन अगर खानजादी डर रही है, और ये बात भी सच है जो अंकिता आज बोल रही थी कि खानजादी तू ये मान या ना मान, तुम दोनों की लाइकिंग तो है एक दूसरे के लिए। अब लाइकिंग है और उस लाइकिंग को तुम लोग एक अलग नाम देना चाहते हो या अलग लेवल पे लेके जाना चाहते हो, ये तुम्हारी टोटली तुम्हारी मर्जी है। लेकिन लाइकिंग तो है, तो ये दिखता है कि दोनों की लाइकिंग है। लेकिन अभिषेक है तो वो पिछली बातों को भूल के आगे बढ़ना चाहता है, और खानजादी है तो वो पिछली बातों को भूल नहीं पा रही है। उसको बार बार ये लग रहा है कि नहीं, अभिषेक ने जो किया था कहीं वो वापस से ना कर दे। और ये डर होना स्वाभाविक है, नेचुरल है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर आज कह सकते हैं कि खानजादी आज नज़र आई, आज ईशा से भी उनकी फ़ाइट हुई और ईशा के साथ भी बिल्कुल 1-on-1 कर रही थी, और जो बातें ये दोनों कर रही थी उसमें बहुत सारी बातें गलत थी, मतलब उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोलनी चाहिए थी। लेकिन फिर वही है ना कि बिग बॉस है, उनकी बिग बॉस है और ये सारे उनके कंटेस्टेंट हैं, तो ये बोलते हैं कुछ भी जो इनके मुंह में आता है वो। वहीं ईशा और समर्थ की हमने देखी कि भाई अनबन चल रही है और ब्रेकअप हो रहा था कि भाई द एंड है हमारा अब ये।
तो समर्थ कहीं ना कहीं वो इंसान है जो अभिषेक को भी अनकंफर्टेबल नहीं फील कराना चाहता है। वो हंसता है, मस्तियाँ करता रहता है, डांस करता रहता है, ये हम देखते हैं। एक अलग ही जोन का चिंटू नज़र आता है, लेकिन उसका एक ये भी पार्ट है कि वो ईशा से प्यार करता है। अब ईशा जो है वो बार बार अभिषेक के पास जाके उसको उसके बाल बना देती है, उससे बातें कर लेती है, उसको एक्सप्लेन कर देती है। और अभिषेक भी आके इन लोगों के पास बैठता है, मतलब चिंटू और ईशा के पास। आज मुनावर ने एक बहुत अच्छी बात कही कि चिंटू देख, तूने ये फ्रीडम दे के रखी हुई है अभिषेक को कि वो कभी भी तुम दोनों के बीच में आता है, बैठता है, बातें करता है, अपनी राय रखता है और फिर चला जाता है। तो ये फ्रीडम टोटली तुमने दे रखी है उसको। नहीं, अगर मैं होता उस जगह पे तो मैं इतनी फ्रीडम किसी को नहीं देता कि भाई तू मेरे रिश्ते में आ, घुस और फिर बातें कर। तो ये तूने दे रखी है अभिषेक, इसीलिए बस जाता है। तो ये वाली बात भी बिल्कुल समझने वाली है कि चिंटू अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहता अभिषेक को, वो इसलिए ऐसा करता है। लेकिन ईशा को कहीं ना कहीं अब ये लग रहा है कि अगर चिंटू इतना कंफर्टेबल है तो मैं भी उसके साथ इतनी कंफर्टेबल हो जाती हूँ। और वो चीज़ें चिंटू को बॉदर कर रही हैं, वो चीज़ों से वो परेशान हो रहा है कि भाई ये ईशा क्या कर रही है ये मेरे साथ, तो मेरे साथ ही रहे ना। और इसीलिए आज ये सारी बातें निकल के सामने आई, जहाँ पे इन लोग का ब्रेकअप हो रहा था। हालांकि लास्ट में पैचअप भी हो गया, तो वो भी एक ठीक चीज़ थी कि चलो भाई तुम्हारा पैचअप हो गया। तो ये रहा मेरे हिसाब से कल के एपिसोड का रिव्यू। और चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप लिखिएगा आपको क्या कुछ है कहना, आपके हिसाब से अभी सबसे टॉप पे और सबसे बेस्ट कौन खेल रहा है बिग बॉस के घर में। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।